नमस्कार। आज आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम सूखी डाली का अगला वाला भाग दूसरा दृश्य में प्रारंभ कर रहे हैं। पहले यानी दूसरे दृश्य में जिस तरह से परेश कहते हैं कि उनकी पत्नी का मन यहाँ पर नहीं लगता और वो अलग होकर रहना चाहते हैं, और उनके जीवन में जिस तरह से उनकी पत्नी के कोई भी आर्डर यानी कोई भी हुक्म ना चलाएं, कोई भी उस पर छोटी समझकर तानाकशी ना करें करके कहते हैं। उसी समय तो दादाजी कहते हैं उसे बाज़ार ले जाओ और उसे जिस तरह से जो चीज़ें चाहिए उसको दिला लेकर आओ करके परेश को समझाते हैं। और क्योंकि वो बहुत समय के बाद यानी उसके घर परिवार में एकलौती संतान थी, अब इस घर में जैसे वो आई है तो थोड़ा समय लगेगा उसे इस घर में रहने के लिए यानी एडजस्ट होने के लिए करके दादाजी परेश को समझा देते हैं। अब परेश जाते हैं तो फिर उसी के बाद दादाजी रजवा को कहते हैं कि सारे घर परिवार के व्यक्तियों को यहाँ पर नीचे बुला लेकर आकर बिठाओ और फिर किसी को कुछ मत कहना, और छोटी बहू बेला को नहीं, सिर्फ बाकी के पूरे परिवार वालों को। तो समय रजवा जाकर सभी को यानी निमंत्रित करके सभी को बुलाकर यहाँ पर बोरियां जैसे चटाई दीवान यानी जो खाट वो डालकर बिठा देती हैं। तो यहाँ पर दादाजी सभी को समझाने लगते हैं। रजवा दूर से जी आई भागती हुई प्रवेश करती है और छोटी बहू के अतिरिक्त सबको यह भेज दो, कहो कि सब काम छोड़कर यहाँ पर आने के लिए कहा है। और फिर रजवा जी मैं अभी जाकर सब से कह देती हूँ, चली जाती है। दादाजी फिर हुक्का यानी हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। नल से किसी कपड़े धोने की आवाज़ आ रही है। दादा और भी आने लगती है। दादा और भी लंबी लंबी कश लेते हैं और धीरे धीरे कुटुंब के प्राणी और उनके बारे में सोचने लगते हैं। यह युवक तख्त और फिर चारपाई जिस तरह से वहाँ पर उस हाल में अरेंज की जाती हैं। दादाजी हुक्का पीना छोड़कर इंदु कहाँ है, वह नहीं दिखाई देती यानी दिखती। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और एक नज़र सबको देखते हैं। रजवा स्नान गृह को जाने वाले दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज़ देती है। कपड़े धोने का स्वर जो इस बीच निरंतर आता रहता है सहसा बंद हो जाता है। इंदु बाहर से जी आई। अंदर आकर मैं नल पर थी, कपड़े धो रही थी। दादा एक कश खींच कर बैठो बेटा। एक दो क्षण तक हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। इंदु दादाजी दादा इंदु बेटा मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आधार पाती और राज करती आई है। वह केवल छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक आधार करना पड़ता है, हर एक का आधार करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यह उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया है। मुझे यह बात पसंद नहीं। कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर बेटा बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि से होता है।
योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में ना सही अक्ल में हम सब से निश्चय ही बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाए। मेरी इच्छा है कि उसे यह वही आधार सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श ले और मैं प्रसन्न हूँ। यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो, उसे अनुभव ही ना हो कि वह किसी दूसरे के घर में, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। फिर कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर, बेटा, ये तंबाकू एक महान, यानी बेटा, यह कुटुंब महान वृक्ष है। हम सब इसकी ढालियाँ हैं। ढालियों ही से पेड़ है और ढालियाँ छोटी हो या बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ती है। मैं नहीं चाहता कोई ढाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो। बस यही बात है। बात में मैं कहना चाहता हूँ, यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या फिर उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदैव के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। अब यहाँ पर दादाजी रजवा यानी जो मिश्रानी काम वाली बाई को कहते हैं कि सारे घर परिवार वालों को बुला लो, और फिर सारे बैठते हैं। बैठने के बाद दादाजी सभी को बताना चाहते हैं। इंदु कुछ कहना चाहती है। स्नान घर से आने के बाद कपड़े धोती है। धोने के अनुसार स्नान घर का अर्थ है बाथरूम से जिस तरह से वो कपड़े धोते हुए आती है, तो इंदु कुछ कहना चाहती है, पर दादाजी उसे रोकते हुए कहते हैं कि मेरी बात आप सुनो करके कहते हैं। तो दादाजी कहते हैं, ये घर में जिस तरह से छोटी बहू बेला का अपमान हो रहा है, अनादर हो रहा है, उसका मान सम्मान करना सीखो, क्योंकि उसका मान ही हमारे घर का मान है, मेरा मान सम्मान है। क्योंकि वो आपसे सभी से उम्र में छोटी होगी, पर अक्ल में हम सभी से बड़ी है, पढ़ी लिखी है। उसे पढ़ने लिखने का अवसर दें, उसके काम आप ही सभी निपटा लें, क्योंकि उसके लिए वो अपने घर में राज करते हुए सभी को आदेश देती हुई आई थी। अब वो आदेश लेना उसे पसंद नहीं है, क्योंकि हर एक पेड़ में छोटी बड़ी ढालियाँ रहना है, उसी से पेड़ हरा भरा होता है। हमारे घर में जिस तरह से छोटी बहू आई है, पर वो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और हम सबसे ज़्यादा अक्ल वाली है करके दादाजी सभी को समझाने लगते हैं। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, सब धीरे धीरे जाने लगते हैं। और यहाँ पर दादाजी कहते हैं, अगर आप किसी ने भी उससे अनादर या बुरा किया या उसका बात नहीं मानी, तो समझिए मेरा नाता आप सभी से टूट जाएगा। नाते का अर्थ है रिलेशनशिप, यानी रिश्ता टूट जाएगा। दादा, इंदु बेटा और मझली बहू, तुम ज़रा बैठो। दोनों के अतिरिक्त शेष सब चले जाते हैं, और मंझली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं। बाहर के लोग पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना
बनाना ठीक नहीं जब तक वे पूर्णतया घर का अंग ना बन जाए। और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और संस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उससे ज्ञानार्जन करना चाहिए। तुम दोनों को मैं इस विश्वास में विशेष कर सावधान रहने का आदेश करता हूँ। अब यहाँ पर दादाजी मंजली बहू और इंदु को अपने पास समीप बिठाते हैं और दूसरों को सभी को भेज देते हैं। मंजली बहू को कहते हैं कि जिस तरह से जो तुम्हारी हंसी है, बिना वजह के तुम हंसती रहती हो, ये जो घर परिवार में समझने वाले समझ सकते हैं, पर कुछ लोगों को उस हंसी के अनुसार आप उनका मजाक उड़ा रहे हो करके कुछ दूसरा वाला बुरा असर भी हो सकता है, यानी रिएक्शन हो सकता है। इससे आप अपने आप को कंट्रोल करो और आपकी हंसी को कंट्रोल करो। और इंदु को कहते हैं कि तुम इस घर से दूसरे परिवार को जाने वाली हो, तो तुम अपने भाभी की आज्ञा मानो, उसके पास जो ज्ञान है उसको प्राप्त करो, क्योंकि वो बुद्धिमती यानी अक्ल वाली है, सुशिक्षित का यानी उसके पास जो मैनर्स है, डिसिप्लिन है, और दूसरा संस्कृति यानी कल्चर उसके पास बहुत सी हैं। तो आप उसके पास रहकर सीखेंगे तो आपके लिए जीवन में बहुत अच्छा होगा करके कहते हैं। धन्यवाद।